जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पहले हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में फाइल मेनू के फीचर्स। आज हम आपको सिखाएंगे होम मेनू। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आज हम आपको होम मेनू सिखाएंगे। होम मेनू के कुछ फीचर्स, ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ये होम मेनू है। फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि मेनू बार या टैब बार इसको बोलते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे होम मेनू के कुछ ऑप्शन के बारे में। जैसे होम मेनू में पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। ये जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर आता है आपका पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, क्लिपबोर्ड है कॉर्नर में। ठीक है, अभी इसका यूज कैसे करते हैं करके दिखा देते हैं। हमने इस टेक्स्ट को लिख लिया है, रैंडमली टेक्स्ट। सबसे पहले आपको इन ऑप्शन को शो कराने के लिए सेलेक्ट करना होगा। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने सिलेक्शन बना लिया। अब ये हाईलाइट हो गया। अभी ये पेस्ट हाईलाइट नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो इस वाले ऑप्शन पे दबाएंगे या तो इस वाले पे। कॉपी पे हम दबाते हैं। अब देखिए पेस्ट हाईलाइट हो गया। पेस्ट यानी चिपकाना, कॉपी मतलब दूसरा उसका प्रति बनाना है ना। पेस्ट पे दबाए, चिपक गया। कॉपी और कट। कॉपी का काम है कि एक तरह की कई प्रतियां बनाना, और कट का काम है एक जगह से कट करके दूसरे जगह पे ले जाना। ओके। और पेस्ट का काम है कि दूसरे जगह पे ले जा करके हम उसको चिपका सकते हैं। जैसे इस वीडियो वाले को हम यहाँ कट कर देते हैं, हमको यहाँ नहीं चाहिए। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमको चाहिए तो इसको करेंगे हम पेस्ट। पेस्ट पे दबाए, पेस्ट हो गया। Ctrl+C दिखा रहा है। देखिए कॉपी पे अगर कर्सर को छोड़कर रखिएगा कुछ देर तक छोड़ के रखिएगा तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाएगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C। पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर इजीली। इजीली है, एल्स इजीली सेम ही होता है। यानी कि किसी भी सिलेक्शन किए हुए टेक्स्ट को कॉपी से हम Ctrl+C दबाएंगे तो कॉपी होगा, या फिर कॉपी ऑप्शन से कॉपी करके कहीं दूसरे जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है। अगला है कट। कट पे क्या दिखा रहा है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X। रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड so you can paste the somewhere easily। सिलेक्शन को रिमूव करके क्लिपबोर्ड में पेस्ट करता है। उसके बाद आप हम इस ऑप्शन से पेस्ट की मदद से कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी चिपका सकते हैं। ठीक है, पेस्ट समझ में आ गया होगा। पेस्ट में क्या क्या दिया है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, और ये है कीप टेक्स्ट ओनली और कीप टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट, है ना। पिक्चर, ये पिक्चर कॉपी करेंगे तो पिक्चर जाएगा उसका। दिया है मर्ज, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो सोर्स होगा वहां से उठा करके दूसरे यहाँ जाएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग यानी कि सारा चीज जितना उसमें फॉर्मेट किया रहेगा वो सब पेस्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, एक टेक्स्ट को उसके जैसा बनाने के लिए ही फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हम, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिए, रेड कर दिए। अब हम चाहते हैं कि इसके जैसा जो ये हम बनाए हैं टेक्स्ट को, इस फॉर्मेटिंग जैसा नीचे वाला फॉर्मेटिंग हो जाए, नीचे वाला टेक्स्ट का। इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, सिंपली माउस के राइट बटन से इसको सिलेक्ट कर देंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फॉन्ट। फॉन्ट नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट में बहुत सारे ऑप्शन,
जैसे फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसा फॉन्ट चाहिए सिलेक्शन करके करिए तो होगा, या फिर लिखने से पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए हिंदी में कर दिए, हिंदी में हो गया। ये है आपका बोरोनी एमटी, बोरोनी एमटी सेंचुरी। ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैसा स्टाइल में चाहिए आपका, है ना। उसके बाद यहाँ पर कोई एमएस वर्ड में आपका मिनिमम टेक्स्ट साइज 8 होता है और मैक्सिमम 72, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72 बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, ठीक है। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, लेकिन आप इससे ज्यादा करने के लिए आप अपने से टाइप करके 700 लिखे ना, उतना बड़ा हो गया। ये टेक्स्ट है जो 778 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है इंक्रीज टेक्स्ट साइज और डिक्रीज टेक्स्ट साइज। इंक्रीज टेक्स्ट साइज और डिक्रीज टेक्स्ट साइज, अभी हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद ही होगा, इंक्रीज करिए बड़ा होगा, डिक्रीज करिए छोटा होगा, हो रहा है इंक्रीज बड़ा डिक्रीज छोटा, इंक्रीज बड़ा डिक्रीज छोटा। अब दिया है केस, केस क्या होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। केस कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस मतलब पहला अक्षर बड़ा होगा, उसके बाद सब छोटे अक्षर में होंगे सेंटेंस का। और दिया है इसमें अगला है लोअर, लोअर में सारा अक्षर छोटा होगा, ठीक है। जितना वर्ड है और टेक्स्ट है इसमें सब छोटे अक्षरों में होंगे। अपर में सब बड़ा होगा, सब बड़ा में हो गया, लाइव करके दिखा रहे हैं। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला अक्षर बड़ा होगा सबका, सारे जितने भी आपको दिख रहे होंगे सबका पहला अक्षर बड़ा है, ठीक है। इसके बाद है टॉगल केस, टॉगल केस में पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़ा, पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़ा। इरेज करेंगे, फॉर्मेटिंग इरेज हो गया जो पहले जैसा था, जैसे में ये है आपके सामने, इसको हमने सेलेक्ट किया, अब इसको इरेज करेंगे फॉर्मेटिंग को दबा दिए, देखिए फॉर्मेटिंग इरेज हो गया, समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन आपका बोल्ड है, बोल्ड यानी मोटा, बोल्ड पे क्लिक किए, मोटा हो गया, पतला मोटा पतला, बोल्ड पतला मोटा, ठीक है। इटैलिक से टेढ़ा होता है, इटैलिक टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। अंडरलाइन से नीचे लाइनिंग, लाइनिंग को चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार जैसा आपको चाहिए। अंडरलाइन, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन का शॉर्टकट, कंट्रोल आई होता है इटैलिक टेढ़ा का, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू में बीच में लाइनिंग आता है, कटा हुआ लाइन, टेक्स्ट को छुपा कर दिखाने के लिए, फिर किसी में अगर किसी को दिखाना हो तो आपके यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं कि प्रोवाइड में मिस्टेक है, लेकिन अगर हम इसको काट देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मिस्टेक हुआ था कि नहीं हुआ था। कोई अगर आपके ऑफिस में लेकर आया वर्ड फाइल भेजा कि इसको चेक करिए, तो आप उसमें तो गलती छांटने के लिए आपको दिया गया था, आप गलती छाटिएगा कैसे, और उसको भी दिखाना है कि आपने यहाँ पर गलती किया है, इसके लिए स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी दिया है आपके सामने सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट,
एक गणितीय रूप से यूज होता है इसका, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए CH। अभी हमें इसको केमिस्ट्री में यूज करना है, तो सब स्क्रिप्ट पर दबाए और 4 लिख दिए CH4। दोबारा दबाए हटा देंगे, ठीक है, C2H5। अभी ऐसे दिख रहा है सामने सामने, लेकिन नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट और ऊपर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर का क्या रोल है, जैसे 2 पे स्क्वायर डालना है, सुपर स्क्रिप्ट दबाइए, स्क्वायर डालिए, बंद करिए, 8 दबाई 87 का हमें स्क्वायर डालना है या फिर जो डालना हो पावर देने के लिए, सब स्क्रिप्ट पावर देने के लिए। ओके, समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। क्या है ये, टेक्स्ट इच एंड टोपोग्राफी, यानी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग बना हुआ है, जिसका टेम्पलेट के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं। इस पे दबाइए, उसके जैसे टेक्स्ट हो जाएगा जितना दिया है। अब इसमें यहाँ से आउटलाइन में कलर फिल करिए, किनारे पे होता है आउटलाइन, मतलब किनारे, शैडो में, छाया में छाया लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं, ग्लो दिखा सकते हैं। कैसे होगा एक एक करके समझेंगे। अभी सिंगल हम देख लेते हैं पूरा, टाइप करेंगे सिंगल, ठीक है, इस पर हम यूज करके दिखाते हैं। इसको हम ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आउटलाइन, आउटलाइन दिखाते हैं आपको क्या होता है। एक किनारे पर जो लाइनिंग दिख रहा है इसको आउटलाइन बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट। अब इसको चेंज करके दिखाते हैं। आउटलाइन रेड कलर कर देंगे, ये आउटलाइन रेड हो गया। ग्रीन करके दिखाते हैं, ग्रीन हो गया। ओहो, टेक्स्ट में फिल हो गया, सॉरी। यहाँ से आउटलाइन और ग्रीन नहीं हो रहा, ग्रीन हो गया, गलत जगह क्लिक हो जा रहा था। अभी इसको हम करते हैं, ये वाला कलर देखिए हो गया, किनारे पे है ना, इसको बोलते हैं हम आउटलाइन। अगला ऑप्शन है शैडो। शैडो यानी छाया, इतने का हम छाया दिखाते हैं। शैडो, शैडो छाया, नीचे जाएंगे, इसका छाया ये दिखा रहा है ना। शैडो यानी छाया होता है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। जैसे आपको रिफ्लेक्शन देखिए, सेलेक्ट करिए, रिफ्लेक्शन पे आइए, ये रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन मतलब उसके जैसा मिरर में जो दिखाता है वही वाला होता है रिफ्लेक्शन। अभी हम ये इमेजिंग को पूरा सेट सेलेक्ट किए, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन पे गए, हम ये रिफ्लेक्शन डाल दिए, लग रहा है कि पानी में है, वैसा ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगला ऑप्शन है आपका इसी में, अगला ऑप्शन है ग्लो। ग्लो यानी चमक, कि चमक किनारे किनारे हो गया, ग्लो मतलब चमक होता है, चमक बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, ये ग्लो। इसके बाद है नंबर स्टाइल, नंबर स्टाइल पे दबाइए, नंबर स्टाइल सेलेक्ट करिए पहले। अभी अगला ऑप्शन है इसी में, जो ये दिखा रहे हैं, फिगर, फिगर रहेगा तब दिखाएगा।
टेक्स्ट में यानी नंबरिंग रहेगा तब दिखाएगा। ओके, नंबरिंग और ये टेक्स्ट स्टैटिक से। उसके बाद है ये हाइलाइटर। हाइलाइटर आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो पढ़ते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए आप इस बुक में भी हाईलाइट जो बनेगा पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। ओके, हाइलाइटर बस हाईलाइट करता है और कोई काम नहीं है इसका। टेक्स्ट कलर, जो लिखावट है उसका कलर चेंज होगा। टेक्स्ट कलर से क्या होगा, लिखावट का कलर चेंज होगा। अभी हमने ये येलो किया, अब दबा देंगे यहाँ से, अब इसको कर देंगे हम रेड। लिखावट का कलर टेक्स्ट। फॉन्ट ऑप्शन में इतना ही है, समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करें ताकि और अच्छे से हम अगली बार बता सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ बता, पैराग्राफ अगला ऑप्शन है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला है बुलेटिन, नंबरिंग, उसके अंदर नंबरिंग, और ये है आपका डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ए टू जेड शॉर्ट है। फिर पैराग्राफ मार्किंग, सो हाइडेंट पैराग्राफ मार्किंग, और पैराग्राफ अलाइनमेंट है। इसके बाद स्पेसिंग है, फिर उसमें है कलर, हाई कॉन्ट्रास्ट ओनली, और फिर है बॉर्डर। समझने के लिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन आपका है बुलेटिन, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, क्लिक ऑन, क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट्स। ठीक है, सेलेक्ट करिए, बुलेट पे क्लिक, देखिए यही बुलेट है। इसका दूसरे कलर का बुलेट लेना चाहते हैं ऐसा ले सकते हैं, पैराग्राफ के बाद लगेगा, हर एक पैराग्राफ के बाद लगेगा। ठीक है, ये है बुलेट आपका। कई तरीके हैं इसके, कई प्रकार के हैं, तरीके नहीं है। उसके बाद है अगला ऑप्शन नंबरिंग, नंबरिंग के लिए बुलेट की जगह पर नंबरिंग रोमन और ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद है नंबरिंग होता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए होता है इसका यूज। हेडिंग है ना, इसी के अंदर दिया है हेडिंग, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। हेडिंग है, समझ के बात को, हेडिंग के अंदर ये बुलेटिन। अभी है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या था, लेफ्ट, अब ये राइट हो गया, लेफ्ट राइट मिडिल, बीच में से लेफ्ट से लिखना चालू होगा, राइट से लिखना चालू होगा, मिडिल से लिखना चालू होगा। जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर देखिए, सिलेक्शन से दिख रहा है। अभी जस्टिफाई हटा देंगे हम, ये कैसा टेढ़ा टेढ़ा, जस्टिफाई। ठीक है, स्पेसिंग, दो लाइन, टेक्स्ट लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ाने के लिए होता है पैराग्राफ की स्पेसिंग। दूरी बढ़ा है ना, ये दूरी बढ़ाने के लिए होता है ना, ये भी आपको समझ में आया होगा। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इंडेंट क्या है, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, जो ये स्केल है इसके अनुसार लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में हम इसको टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ छोड़ने के लिए अभी यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं, लेकिन इंडेंट से करेंगे तो पूरा छूटेगा, उतना नहीं लिखाएगा। लेकिन अब ये कलर आया, पैराग्राफ में कलर एक ही बार में फिल कर सकते हैं। देखिए ये अलग पैराग्राफ है ऊपरा वाला, अब इसमें हम डालेंगे, नीचे वाला अलग है,
इसमें हम डाल सकते हैं। पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा था ये, वैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ हाईलाइट होता है ना। ओके, ए टू जेड क्या होता है? अब देखिए उल्टा सीधा हम लिख दिए इसको। अभी इसको शॉर्ट करना है, ए टू जेड, असेंडिंग डिसेंडिंग। देखिए नंबर है, पैराग्राफ असेंडिंग में करना है। ओके, बढ़ते क्रम में हो गया, 1 2 4 जो है इसके सामने। अभी इसको हम डिसेंडिंग करेंगे तो घटते क्रम में हो जाएगा, उल्टा हो गया ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं सिंपल सा। यहाँ पहले आर आता है, फिर एस आता है, टी आता है, टी है, फिर भी है। ये शॉर्ट करने के लिए होता है। असेंडिंग यानी लाइनिंग से सरिया सकते हैं, एबीसीडी अल्फाबेट वाइज। पैराग्राफ लाइन, पैराग्राफ हर एक पैराग्राफ के लास्ट में लाइनिंग पॉइंट दिखाता है, वो पैराग्राफ लाइनिंग होता है। अब ये बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर करिए, सभी बॉर्डर के अंदर हो गया है ना। घिराव, नो बॉर्डर करिएगा, आउटलाइन, आउटलाइन होगा पूरी तरह से बॉक्स में करिएगा, पूरी तरह से होगा, नो बॉर्डर कर दीजिएगा। पैराग्राफ समझ में आ गया। अगला है स्टाइल, को हम अप्लाई कर सकते हैं कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में, कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिक बना हुआ हेडिंग को। ठीक है, ये होता है स्टाइल। लिखावट का स्टाइल चेंज होता है और कुछ नहीं है इसमें। ये क्लियर फॉर्मेटिंग पहले जैसे हो जाएगा। अब ये क्रिएट स्टाइल, अपने से स्टाइल बना सकते हैं। ओके करिएगा, ये सेव हो जाएगा, अभी आ गया होगा इसमें, वैसा स्टाइल बन गया है। ये बना है स्टाइल वन, नाम जो नाम दीजिएगा उसमें। जैसे क्रिएट हम कर दिए, रुक जाइए पहले बता देते हैं। तो थोड़ा सा ये सेलेक्ट कर दिए हम, रेड कर दिए। अब इसको हमें स्टाइल बनाना है। ये ड्रॉप डाउन वाले एरो पे जाएंगे, यहाँ से क्रिएट स्टाइल यहाँ पर डाल दिए रहा। अब देखिए, अब इसको सेलेक्ट किया हम। अब हम कौन सा हमारा स्टाइल था, ये वाला था राम, अब इस पर दबा दिया तो इसका जैसा हो गया। ये स्टाइल होता है, ऑटोमेटिक बना भी सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। ये अप्लाई स्टाइल है। रिप्लेस, मॉडिफाई ना, सेम चीज वही। फाइंड क्या होता है, खोजना। मान लीजिए वीडियो खोज दिए, जहां जहां वीडियो है वहां वहां हाईलाइट कर देगा, है ना। फाइंड खोजना, और एडवांस फाइंड ये आपका ऑनलाइन चलता है ना। इसके बाद है गो टू। गो टू कहाँ जाना है, सिलेक्शन। अब करेंगे नेक्स्ट। अब सिलेक्ट, जहां जहां सिलेक्ट होगा वहीं वहीं जाएगा ना। प्रीव्यू अभी दिखाते हैं, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से गो टू कहाँ जाना है, सिलेक्शन, नेक्स्ट। ये हट गया ना, यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया होगा, आया है। इसके बाद है रिप्लेस। यदि हम सेव ऑप्शन है, ये जो सेव टेक्स्ट लिखा गया इसको हमें बदल देना है, यहाँ से दूसरा चीज की जगह पर रिप्लेस दबाएंगे। रिप्लेस दबाकर सेव की जगह पर ओपन, रिप्लेस विथ करेंगे किसके साथ, ओपन और रिप्लेस। रिप्लेस हो गया ना यहाँ पर। अब जहां जहां ओपन होगा वहां वहां रिप्लेस हो जाएगा, दबा दिए यस। ओके, सबसे बढ़िया इसको वीडियो करेंगे, वीडियो। अब इसको रिप्लेस आल करेंगे, जहां जहां वीडियो है वहां वहां रिप्लेस हो गया। ओपन ओपन जहां है देखिए, ओपन वीडियो है, ऑनलाइन वीडियो
वीडियो था, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन आता है, सिलेक्ट आल। आल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाहर से इंसर्ट किए हुए चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में हम ये बना दिए, ये ऑब्जेक्ट है। अभी इस पे सिलेक्शन नहीं है हमारा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्ट करने के लिए कहीं पर कर्सर रख के इसे खींचेंगे, छाया बनेगा, उसमें सिलेक्ट हो गया ना। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद सिलेक्शन पेन। कितना ऑब्जेक्ट है उसको दिखा छुपा सकते हैं। ये था आपके आज का होम मेनू। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट सभी को।